जो अपने आप में एक निर्धारक है, ये किसी नाउन से पहले लगकर उसका निर्धारण करता है तथा हमें उस नाउन के निश्चित या अनिश्चित होने के बारे में बताता है। आर्टिकल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत दो आर्टिकल है, ए तथा एन, जिनको हिंदी में अनिश्चित निर्धारक के रूप से जाना जाता है। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, जिसमें दे तथा जीरो आर्टिकल को भी रखा जाता है और हिंदी में इनको निश्चित निर्धारक बोला जाता है। आज हम यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज कहां किया जाता है ये पढ़ेंगे। तो ए तथा एन, हालांकि दोनों का ही मतलब एक होता है। अब अगर इन दोनों का मतलब एक है तो हम वन, जो अपने आप में एक कोऑर्डिनल है, हम वन क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वन अपने आप में नाउन है, बल्कि ए और एन आर्टिकल है। ए और एन दोनों द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ वन, एक का सबसे छोटा रूप है। अब ए तथा एन का प्रयोग करने से पहले हमें उस नाउन की तीन कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर उस नाउन में ये तीन मुख्य शर्तें विद्यमान है तो ही हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ए या एन का प्रयोग करने से पहले किसी भी नाउन की पहली जो कंडीशन होनी चाहिए वो है कि वो नाउन सिंगुलर हो और सिंगुलर होने के साथ साथ में काउंटेबल हो। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो हम ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। पहली बात, ए या एन का प्रयोग हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही करेंगे। दूसरी बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसी होनी चाहिए जो अपनी विशेषता या उपयोगिता नहीं बताती हो। Any singular countable noun which does not show its speciality। क्यों? क्योंकि अगर वो नाउन अपनी विशेषता बता देती है तब तो वो नाउन निश्चित हो जाती है और निश्चित आर्टिकल दे होता है। इसलिए ए या एन का प्रयोग करने से पहले पहली कंडीशन ये देखनी है कि वो नाउन सिंगुलर प्लस काउंटेबल हो और साथ में अपनी विशेषता या उपयोगिता नहीं बताती हो। फिर तीसरी जो कंडीशन है वो है, कभी कभी क्या होता है, एक ही सिंगुलर नाउन का बार बार यूज होता रहता है। जैसे आई सा लॉयन, लॉयन वाज स्लीपिंग, शेर की जो कहानी है जिसमें लॉयन वर्ड जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, हालांकि ये नाउन एक ही है, तो हम ए या एन का प्रयोग केवल जहां पर वो नाउन पहली बार यूज हुई है उससे पहले ही करेंगे, बार बार नहीं। क्यों? क्योंकि ए या एन का मतलब होता है एक, और अगर हम बार बार ए या एन का यूज करते हैं तो फिर मतलब निकलेगा कि मैंने एक शेर देखा, एक शेर सो रहा था, इसका मतलब दो शेर हो गए, अर्थात सेंटेंस ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया है। इसलिए हमें अगर किसी सिंगुलर नाउन का बार बार यूज हो रखा है तो जहां पर वो पहली बार यूज हुई है वही ए या एन का यूज करना है, बार बार नहीं। अब ये तो हो गए कि भाई तीनों कंडीशन अगर फिक्स है तो ए या एन लगेगा, लेकिन ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, इसके हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, स्वर ए ई आई ओ यू, तथा ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स बचते हैं वो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन। ठीक उसी प्रकार से जो हिंदी वर्णमाला है जिसमें ए आ ई उ ऊ ये स्वर की श्रेणी में आते हैं तथा के गे गे या से लेकर है तक व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो ए या एन का प्रयोग करने से पहले हमें
उस नाउन का साउंड जो है उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड उच्चारण हिंदी भाषा के स्वर से शुरू होता है, ए ई आई ओ यू से, तो हमें उससे पहले एन आर्टिकल लगाना है। और अगर किसी नाउन का उच्चारण हिंदी के व्यंजन क ख ग घ इनसे शुरू होता है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाना है। इंग्लिश के जो वोवल एंड कॉन्सोनेंट है उनका कोई मतलब नहीं रहता। हिंदी के जो स्वर व्यंजन है उनका जो साउंड है वो इफेक्टिव है। अगर किसी नाउन का साउंड हिंदी के स्वर ए आ ई ई उ ऊ से शुरू होता है तो हम उससे पहले एन आर्टिकल लगाएंगे, और अगर हिंदी के व्यंजन से शुरू होता है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाएंगे। जैसे ऑनेस्ट बॉय, हालांकि ये शुरू तो इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ते समय इसका साउंड ओ का आता है और ओ हिंदी का स्वर है, इसलिए इससे पहले एन आर्टिकल लगता है। जैसे 1 रुपी नोट, हालांकि ये शुरू तो इंग्लिश के वोवल से हो रहा है, लेकिन इसको पढ़ते समय इसका जो साउंड है